दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। समसामयिक घटना चक्र प्रकाशन की सामान्य इतिहास के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम हल कर रहे हैं। इस क्रम में हमने पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, बौद्ध धर्म पर हमने चर्चा किया है। इसके बाद आज हम जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं या भविष्य में जिनके पूछे जाने की संभावना है उनकी हम व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो भगवान ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थकर जो है जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। तो जैन धर्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रचार महावीर स्वामी के द्वारा किया गया, जबकि जो संस्थापक हैं वो भगवान ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन? तो प्रथम तीर्थकर यानी जो संस्थापक हैं वो है आपके भगवान जो है ऋषभदेव। जैन धर्म में 24 तीर्थकरों का जो है उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं भगवान पार्श्वनाथ है, जिनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ। तो राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ है। वाराणसी से संबंधित पूछा जा सकता है कि भगवान जो पार्श्वनाथ है जो 23वें तीर्थकर जैन धर्म के, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसमें वाराणसी हो जाएगा। इनकी माता का नाम वामादेवी था, जबकि इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ तीर्थकर दिए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिमा लक्षण। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जो आदिनाथ हैं, आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो लक्षण है वो वृषभ है। मल्लीनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो जल कलश है। तो मल्लीनाथ जो है जल कलश से, जबकि जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ जो है वो सर्प से संबंधित है। संभवनाथ ऑप्शन डी आपका डी का 2 हो जाएगा। तो आदिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो वृषभ है। मल्लीनाथ का आपका ऑप्शन डी इसमें 4 हो जाएगा, जल कलश है। पार्श्वनाथ का सर्प है, जबकि संभवनाथ का इसमें प्रतिमा लक्षण अश्व है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तरफ तीर्थकर हैं, दूसरी तरफ उनके जो संज्ञान हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी इसमें आपका ए जो पार्श्वनाथ है उनका सर्प है जो प्रतीक चिन्ह प्रतिमा लक्षण है। उसके बाद जो आपका आदिनाथ है उनका वृषभ है। इसके बाद महावीर इनका जो है संज्ञान जो है वो सिंह है, जबकि शांतिनाथ जो है उनका ऑप्शन इसमें ए डी का जो है 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक जो है सही सुमेलित नहीं? एक तरफ तीर्थकर है, दूसरी तरफ उनका निर्वाण स्थल है। तो इसमें ऋषभनाथ अष्टापद, ऋषभनाथ जो है अष्टापद। उसके बाद जो है वासुपूज्य, तो वासुपूज्य जो है इसमें आपका जो वासुपूज्य हैं वो जैन धर्म के 12वें तीर्थकर हैं। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था, न कि सम्मेद शिखर। नेमिनाथ को जो है ऊर्ज पर्यंत में प्राप्त हुआ। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछा गया है। महावीर स्वामी को जो है ये पावापुरी में निर्वाण की जो है प्राप्ति हुई थी। तो इसमें आपका ऋषभनाथ अष्टापद सही है, नेमिनाथ ऊर्ज पर्यंत सही है, महावीर जो है पावापुरी संबंधित है, वासुपूज्य जो है सम्मेद शिखर से संबंधित नहीं, इन्हें चंपापुरी में जो है निर्माण प्राप्त हुआ। तो 6 का जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रम अनुसार अवस्थित कीजिए। ये आर ओ मेंस जो 2016 में प्रश्न पूछा गया है। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ एवं पदम प्रभु। जैन तीर्थकों को, जो जैन संस्थापकों को तीर्थकर
जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। जो जैन संस्थापक हैं, जो उनकी संख्या 24 है, तो उन्हें तीर्थकर कहा गया, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं जिन्होंने समय समय पर अपने जैन धर्म का प्रचार किया। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चूँकि पहला अभिनंदन हो जाएगा, उनके बाद पदम प्रभु, फिर जो है विमलनाथ, और उनके बाद जो है तीसरे नंबर पर मुनि सुब्रत नाथ सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जो है, कुंडग्राम जो वैशाली के निकट है, इनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व यानी BC में हुआ था। इनकी माता त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, जबकि इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। तो इनसे जो है इनकी माता संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि है इनका माता का क्या नाम था? त्रिशला था, जो कि वैशाली के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो अभी चर्चा किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महावीर स्वामी जी का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष जो है कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इन्हें मोक्ष की जो प्राप्ति है वो पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख जो है तीर्थ स्थल है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण प्राप्त उन्हें हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अभी BPSC का एग्जाम होना है 17 नवंबर को, प्रारंभिक परीक्षा, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है बिहार से संबंधित प्रश्न। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ हुई? तो अभी ऑप्शन किया है हमने सी, इसमें राइट हो जाए पावापुरी। तीर्थकर सब संबंधित, तो जैन जो संस्थापक है उन्हें तीर्थकर कहा जाता है, इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जिनकी कुल संख्या 24 है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी जो है अंतिम जैन तीर्थकर 24 थे, जिनका जो क्रमांक है वो 24वां है, तो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं? तो चंद्र प्रभु थे, नेमिनाथ थे, संभवनाथ थे, जबकि इसमें ऑप्शन आपका बी नाथ मुनि जो है जैन तीर्थकर नहीं थे। ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे जैन है। प्रभासगिरी जैनियों का जो है तीर्थ स्थल है, और यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जो कि पदम प्रभु जो कि छठे जैन तीर्थकर है उनसे संबंधित। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। कैवल्य की जो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो कैवल्य है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है तपस्या एवं साधना के पश्चात जंभिका ग्राम की ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे जो है, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। जबकि जो बोध गया है वो निरंजना नदी के तट पर है, अभी पीछे हमने चर्चा की निरंजना नदी के तट पर है, जबकि जो जंभिका ग्राम है ये ऋजुपालिका नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है वो जैन धर्म है। जैन धर्म के मोक्ष के जो है प्राप्ति के लिए 3 साधन बताई गई हैं, सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र एवं ज्ञान त्रिरत्न की संज्ञा ने दी गई। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह ऊपर चर्चा की है जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसमें आपका जो त्रिरत्न को मानने वाला दर्शन है वो जैन दर्शन है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई, जबकि बौद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं।
तो इसलिए इसमें चूँकि बोध ऑप्शन भी है, तो इसलिए आपका ये आयोग द्वारा जो है प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया है। जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत हैं, इनमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहित किया गया है। इनमें अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और धार्मिक व सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने जो है आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपना, जिसे अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद कहा गया। इसे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद संबंधित है, तो अभी चर्चा किया है, जैन मत से संबंधित है। क्योंकि जैन मत जो महावीर स्वामी जी उनके द्वारा जो आत्मवादी और जो नास्तिक हैं उनके मध्य जो है मार्ग को अपनाया गया, इसे अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो इनमें आपका अनेकांतवाद, स्यादवाद, जबकि शून्यवाद जो है आपका ये बौद्ध मत से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 4। महावीर स्वामी ने आत्मवादी और नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा कि जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव या अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने हैं, जिसमें जीव चेतन है जबकि अजीव अचेतन जड़। यहाँ जीव से जो तात्पर्य है उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा ने होकर व्यक्तिगत आत्मा से बताया गया है। आगे कह रहा है, जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास। अगर देखा जाए अहिंसा की दृष्टि से, वैसे तो सभी धर्मों में जो है अहिंसा का पालन करने को कहा गया है, करने की अपील है, लेकिन जैन धर्म जो है दुनिया का सबसे अधिक अहिंसक धर्म, जिसमें अहिंसा अपनाने पर जो है जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैन मत का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता? तो ये जैन मत है। जैन मत में जो है ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, उसके अनुसार इस जगत की सृष्टि नहीं जो है की गई। यह है संसार नित्य व शाश्वत है, इसमें किसी समय कोई प्रलय नहीं होता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या? अभी चर्चा किया ना हमें, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। इसने जो इसके अंतर्गत जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्याख्या व्यवस्था जो है की गई। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो जैन मत का संप्रदाय है। यापनीय जैन मत का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। तो यापनीय पूछ ले जाए कि यापनीय संबंधित है, अगर जैन ऑप्शन है तो जैन सही, नहीं तो दिगंबर संप्रदाय। जैन मत का जो विभाजन है वो श्वेतांबर व दिगंबर 2 वर्गों में हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र द्वारा स्थापित है, जबकि भद्रबाहु के द्वारा जो स्थापित वर्ग है उसे हम दिगंबर कहते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानिकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानिकवासी जो संप्रदाय का संबंध है वो जैन मत से संबंधित है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। स्थानिकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका
जिसकी स्थापना लोकांश ने की थी से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा में जो है नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व हो जाएगा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघों के जो है अध्यक्ष थे। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कौन? संभूति विजय और भद्रबाहु। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। जबकि प्राय जो सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की जो है विशिष्ट शाखा यानी अर्धमागधी में लिखे। तो अर्धमागधी किसका एक भाग है? वो है प्राकृत भाषा का भाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर है। पार्श्वनाथ जो है आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म अभी चर्चा किया वाराणसी में हुआ। काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन जो है इनके पिता थे, जबकि महारानी वामा इनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने अपना घर त्याग कर जीवन वैराग्य और जो है तपस्या में लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 84वें दिन जो है कैवल्य प्राप्त हुआ था तपस्या करने के बाद। पार्श्वनाथ का जो परिनिर्वाण है वो सम्मेद शिखर पर हुआ, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, भरतकल्प सूत्र। तो इसमें आपका थेरी गाथा जो है, चूंकि एक ये बौद्ध साहित्य, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य, इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अभी चर्चा किया था कि श्वेतांबर जो संप्रदाय के संस्थापक है वो स्थूलभद्र हैं, जबकि दिगंबर के जो संस्थापक हैं वो भद्रबाहु। हुआयु एक जो है प्रचलित जो कहानी है वो यह है कि मौर्य काल में मगध में भीषण जो है दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के जो भद्रबाहु है श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर के दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया, और जैसे ही अकाल समाप्त हुआ तो ये लोग वापस यहाँ पर आ गए मगध में। किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के मध्य जो मतभेद हो गया, जिस कारण चूँकि स्थूलभद्र जो है वो अकाल के समय भी अपने स्थान पर यानी मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी में रहे, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र जो है धारण करने के लिए निर्देश दिया, इसलिए वो श्वेतांबर। जबकि किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, तो वह दिगंबर कहलाए। तो दिगंबर के जो संस्थापक हैं वो भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का पहला शिष्य था? तो जमाली जो है इनका पहला शिष्य था, और जमाली उनके जो उनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, उनका जो है ये पति था, क्योंकि उनका विवाह जो है जमाली के साथ हुआ था, और ये इनका प्रथम शिष्य भी था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली जो इनका दामाद था, उनकी पुत्री प्रियदर्शना का यह पति था। अगला क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसमें पाटलिपुत्र हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का जो है संपादन किया गया। तो प्रथम जैन जो सम्मेलन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित किया गया, और जो मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह जैन मत के अनुयायी थे, जबकि इनके पुत्र बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और उनके बाद जो सम्राट अशोक है, उन तो आप सभी जानते हैं कि वह बौद्ध मत के अनुयायी थे। तो सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध मत से जुड़े थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म से, बिंदुसार जो उनके पुत्र थे वह आजीवक संप्रदाय से, और अशोक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए।
इसमें कथन है श्वेतांबर धर्म में 12 अंग शामिल हैं। कथन सेकंड है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। इसकी व्याख्या करते हैं। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। तो पहला ऑप्शन सही है। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इसलिए उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य जो राजा था उनकी चेटक की जो है पुत्री थी, नहीं पुत्री नहीं थी, वो बहन थी। अभी चर्चा किया था ऊपर, पुत्री नहीं बहन थी। दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध की माता जो है वो कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी थे वो बनारस से संबंधित थे। तो ऑप्शन 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। नीचे व्याख्या दिया है कि चेटक की जो है बहन थी, न कि पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। आइए चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु व उनके शिष्यों द्वारा किया गया था। भद्रबाहु के जो समर्थक है वो दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की जो प्रथम महासभा हुई इसमें भाग नहीं लिया था। तो उसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो जैन मत के जो जैन सिद्धांत है उनके अनुरूप क्या है, तो ऊपर जो है आपके तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। क्योंकि जैन मत के अनुसार प्रत्येक सूक्ष्म कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया, जो जीव में प्रवेश करके उसे नीचे संसार की ओर खींच लेता है। और जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। यानी जब व्यक्ति की जो भौतिक कार्यों की इच्छा है वो रुक जाती है तो उसे उस स्थिति को ही जो है संवर कहते हैं। जबकि जब जीव पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैन धर्म के मोक्ष के जो साधन है, मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। उनमें त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र है। तीनों जो है त्रिरत्न कहा गया सामूहिक रूप से। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या व काया कलेश पर भी बल दिया है। और इसमें जो है जो प्राण त्यागने की यानी व्रत के माध्यम से प्राण त्यागने की जो है प्रथा भी प्रचलित है, जिसी के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके द्वारा जो है प्राण त्यागे गए थे। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। यही कार्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा जो है किया गया था। संलेखना जो विधि है, संलेखना विधि जो समाधि मरण है, वो जीवन के अंतिम समय में मरुत के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। जब व्यक्ति यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद ही खाना पीना त्याग देता है। इसे समाधिकरण या संलेखना विधि कहते हैं। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथरा कहते हैं। तो जैन मत में जो है जब लगने लगता है कि व्यक्ति को उसकी जो मृत्यु नज़दीक है तो वह खाना पीना त्याग देता है, और इस अवस्था से प्राण त्यागने की जो विधि है उसे हम संलेखना कहते हैं। ये जैन मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे, जबकि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक। तो इसमें ऑप्शन केवल बी सही हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण में तृतीय और चतुर्थी शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था, और इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक थे, जिनकी रानी जो है बौद्ध मतावलंबी थी। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो मखली गोसाल हैं। मखली गोसाल जो है प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद को जो है त्याग करके, मतभेद होने के चल करके इन्होंने महावीर की शिष्या त्याग कर आजीवन संप्रदाय की जो है स्थापना की थी।
इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित व संचालित होती है, यानी जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा वह सब पूर्व निर्धारित, ऐसा जो है आजीवकों का मानना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है, निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो यह आजीवक संप्रदाय, इसके जो संस्थापक है मखली गोसाल है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। संप्रदाय जो नियति की अटलता विश्वास करता है, यानी भाग्य को ही सब कुछ मानता है, तो वह आजीवक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें आपका लकुलिस जो है पाशुपत संप्रदाय संबंधित है। नागार्जुन ये शून्यवाद से संबंधित है। मखली गोसाल ये आपके आजीवक संप्रदाय से, जबकि भद्रबाहु जैन मत की दिगंबर शाखा के संस्थापक। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है आश्रय गृह के रूप में आजीवकों ने किया। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पुत्र दशरथ के समय बराबर व नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर अनेक आजीवकों के लिए जो है अनेक गुफाएं बनाई गई, और चूँकि बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इन गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपाल जो है प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो वह कौशाम्बी है। यह स्थल जो है प्रयागराज जो इलाहाबाद है के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की दूरी पर कोसम नामक स्थान पर स्थित है, और प्राचीन काल में यही जो है कौशाम्बी कहलाता था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार जो है कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना उनके द्वारा करवाई गई थी। कुसुम जो वृक्ष है उनकी अधिकता के कारण इसे जो है कौशाम्बी कहा गया। यहाँ अनेक विहार थे, जिनमें सर्वप्रथम जो है जो प्रमुख था वो घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी ने किया। श्रेष्ठी घोषित ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ऑप्शन इसमें ए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए, बिल्कुल सही है। होयसलेश्वर का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर का जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। इसमें आपका जो है ऑप्शन ये डी भी सही हो जाए। तो आपका इसमें ऑप्शन जो है ए गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक जो है रचमल यानी पचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण किया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर जो है ऋषभदेव के पुत्र माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो इसमें चामुंडराय सही हो जाएगा, अभी चर्चा किया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक प्रमुख स्तंभ है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये आपका जैन मत से संबंधित जो भी प्रश्न है उन्हें हमने उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी। इस तरह के और जो भी प्रश्न हम निरंतर करा रहे हैं, अगली जो शैव एवं भागवत संप्रदाय है, पूरा भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, मध्यकालीन भारत है, वो सभी प्रश्न हम इसमें जो है सोल्व कराएंगे, जो ताकि अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस हो सके। धन्यवाद।